क्या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं? तो आइए आज फिर से शुरुआत करते हैं जुलाई 2016 ज्योग्राफी के थर्ड क्वेश्चन पेपर के साथ। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है कि अपोहा तंत्र जो उस क्षेत्र की संरचना से जुड़ा नहीं होता क्या कहलाता है? ए या डी? तो लिखा है अध्यारोपित अपोहा। राइट आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, क्रिकमे ने डेविस से असहमत होते हुए पेनीप्लेन के लिए संपूरक पद दिया था क्या? ए या बी? तो लिखा है पेनीप्लेन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश कगार या भ्रंश रेखा कगार का दृढ़ अनुमानिक है? ए या डी? तो लिखा है डी चट्टान रोध और स्थलाकृति रूप के बीच कमजोर सहसंबंध। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फोर है, असर्सन और रीजन। आपको तो पता ही है यूजीसी नेट को असर्सन रीजन कितने अच्छे लगते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। लिखा है चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है। ये एक तरह से एक हम कह सकते हैं एक लाइन दी है, एक टॉपिक है ना, एक स्टेटमेंट है। अब इसका संबंध इससे होगा तो हम इसको पढ़ने के बाद क्या कहेंगे, क्योंकि देयरफॉर रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो इसका संबंध इससे था या नहीं? अगर आपको लगता है कि जो बातें इसमें की गई है वो ही इसमें की गई हैं तो आप कर पाएंगे इसको। तो इसका आंसर राइट है, एक ही दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 पे फिर से असर्सन रीजन लिखा है कि अससन में चट्टानों की गहराई तक रासायनिक क्षरण आर्द्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के प्रमुख लक्षणों में से एक है रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद, क्योंकि रासायनिक अपक्षय की तीव्रता अधिक हद तक जल की प्रचुरता और उच्च वायु तापमान पर निर्भर करती है। तो लिखा है ए दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन 6 है, मैच द फॉलोइंग लेखक और पुस्तक के नेम है। तो लिखा है वुलरीज और मॉर्गन की जो पुस्तक है उसका नाम है स्प्लिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। थर्ड नंबर की बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी और वासरिस्थोपेन की है वज्रिस्थवन की है जियोमॉर्फोलॉजी और स्टीयर्स की है अनस्टेबल अर्थ। क्वेश्चन नंबर 7 है, अत्यंत नूतन हिमकाल का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम कालानुक्रम में है? ए या बी? तो लिखा है बी सबसे पहले गुंस है, फिर मेंडेल, फिर है रिम और फिर है वुर्म। तो इसका राइट आंसर 7 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास फिर से असोसिएशन रीजन लिखा है, अपसरण पट्टिका मार्जिन के कारण समुद्र जल प्रसार होता है क्योंकि संरचनात्मक पट्टिका मार्जिन के फलस्वरूप भ्रंश निर्मित होते हैं। ए या बी? तो लिखा है दोनों सही है, पर व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, लिखा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो लिखा है ए या डी? तो लिखा है डी सिनॉप्टिक स्केल का संबंध घाटी तथा पर्वतीय हवाओं से नहीं है, जबकि मोसो स्केल का संबंध टॉर्नेडो से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ए या सी? तो लिखा है सी, इसका वेग ग्रीष्मकाल में अधिक होता है। ये सही नहीं है, जबकि ये सही है कि मोटे तौर पर इसका स्थान ध्रुवीय वातावरण के साथ मिलता है। क्वेश्चन हमारे पास 11 है कि सुपरकूल्ड जल प्रवाह या सुपरकूल्ड जल वह जल है जिसका संबंध सी लिखा है। आंसर राइट ए या बी? तो या सी? तो लिखा है सी आंसर सही है कि 0 डिग्री तापक्रम के नीचे भी तरल बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि अधिक ऊंचाई पर स्थित किसी स्थान में सन्निकट घाटी में स्थित कम ऊंचाई वाले स्थान की अपेक्षा उत्तर क्या होगा? ए डी? तो लिखा है डी अपेक्षा बृहद दैनिक तापक्रम प्रास तथा निम्न वार्षिक मध्यम तापक्रम दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13 असर्सन रीजन लिखा है, चक्रवात हरिकेन का विषुवत रेखीय क्षेत्र का निर्माण नहीं हो सकता क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर कोरियोलिस बल सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित वायु की किसी दी हुई मात्रा में जलवायु का वास्तविक मात्रा निम्नलिखित में से किसका तापक्रम या सापेक्ष आर्द्रता संयोजन से में सर्वाधिक है? ए या बी? तो लिखा है 40 डिग्री से 100%, 40 डिग्री सेल्सियस से 100% तक। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15, जब चिनुक वात पर्वतीय श्रृंखला के प्रति पवन ढाल से आती है तो ए या डी? तो लिखा है दोनों सही, ए या दो दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है, नेक्स्ट आइए देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग है इसका क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका ए या बी सही है? तो बी सही है। लिखा है निरपेक्ष आर्द्रता का संबंध वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित नमी का कुल भार। अब जैसे यहाँ पे 4 है मैच द फॉलोइंग में, तो यहाँ पे फ्रेंड आपको या तो मिनिमम 1 आना चाहिए पहले। अगर मिनिमम नहीं आता है तो कम से कम आपको 2 आनी चाहिए इसमें, क्योंकि यूजीसी वालों को भी पता है कि सारे किसी को नहीं आ सकते, है ना। अगर आपको 1-2 भी आएंगे तो फिर एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप कर पाएंगे सारे। सेकंड है सापेक्ष आर्द्रता, लिखा है निश्चित आयतन और तापक्रम में वायु में वास्तव में उपस्थित जल वाष्प तथा उसी तापक्रम में वायु में अधिकतम मात्रा में रहने धारण करने वाले जल वाष्प की मात्रा का अनुपात। सी लिखा है विशिष्ट आर्द्रता का संबंध है जल वाष्प सहित 1 किलोग्राम वायु में निहित जल वाष्प का द्रव्यमान ग्राम में
और डी है हमारे पास लास्ट ऑप्शन मिश्रित अनुपात का संबंध है जल वाष्प के भार तथा प्रति इकाई शुष्क वायु के आयतन का अनुपात। 17 है किसी भूवैज्ञानिक अवधि के दौरान महासागर ने अपनी वर्तमान सतह प्राप्त की, ए या बी? तो लिखा है इसमें राइट आंसर की ए, होलोसिन ने। 18 है बायोमास का पिरामिड के मामले में प्रतिलोमित होता है, ए या डी? तो लिखा है लवण जल फ्रेश वाटर पारिस्थितिकी तंत्र। क्वेश्चन नंबर 19 है विशिष्ट विश्व जैव विविधता में भारत के योगदान की प्रतिशतता है, ए या बी या डी? तो लिखा है डी, 8%। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से मूंगी की चट्टान के निर्माण के लिए समुद्री जल का आदर्श तापमान क्या होगा, ए या बी? तो लिखा है ए, कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है निम्नलिखित में से किसी देश में विश्व की सबसे लंबी तटरेखा है, ए या डी? तो लिखा है डी, कनाडा। 22 है सूक्ष्म ज्वारीय शब्द किस वृहद ज्वार प्रास को संदर्भित करने के लिए अपनाया गया है, ए या डी? तो लिखा है डी, ग्रेटर देन 2m। फिर 23 है भारत में स्थानिक प्रजातियां मुख्यतः पाई जाती हैं कहाँ, ए या सी? तो लिखा है पूर्वोत्तर भारत सी में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है मैच द फॉलोइंग है। 24 का हमारे पास भी सही है, तो देखते हैं लेखक और पुस्तक, इसका संबंध 24 सही है। तो लिखा है CAM किंग का संबंध है बिचेस एंड कोस्ट। फिर है DF रिटर का संबंध है प्रोसेस जियोमार्कोलॉजी से। और RA बागनूल का संबंध है द फिजिक्स ऑफ द ब्लोन सैंड एंड डेजर्ट बेंस। और SA सुब का संबंध है टू इंटरप्रेट द अर्थ। फिर 25 है नेचर ऑफ ज्योग्राफी बुक के राइटर कौन है, ए या डी? तो लिखा है डी, रिचर्ड हार्टसोन। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास लिखा है निम्नलिखित विद्वानों को उनके सही कालानुक्रम में सजाएं। तो हमारे पास है ए या डी? तो लिखा है डी, सबसे पहले प्लेटो, जिसके बाद अरस्तु हैं और उसके बाद है फिर एरिस्टोटेल और फिर लास्ट में है स्ट्रैबो। क्वेश्चन नंबर 27 है मैच द फॉलोइंग, और इसमें भी हमारे पास यहाँ पे बुक्स और राइटर हैं, तो इसका संबंध 27 से है। लिखा है ओल्टो सुटर, तो ओल्टो सुल्टर का संबंध है विजुअल कंटेंट्स ऑफ लैंडस्केप। और सेकंड है वॉन लिस्थोपेन का संबंध है मेजर वर्क्स ऑन चाइना। थर्ड है ऑस्कर पिस्टल का संबंध है दास आइसलैंड से। और डी हमारे पास फोर्थ है फ्रेडरिक रेडजर का संबंध है पॉलिटिकल जियोग्राफी से। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास मैच द फॉलोइंग, इसमें से लिखा है सम्मिलित कौन सा नहीं है। तो हमारे पास सी नहीं है इसमें सम्मिलित। अल मसूदी का संबंध रूट्स एंड रीम्स से नहीं है, जबकि इब्न खालदून का संबंध मुकदमा से है। क्वेश्चन नंबर 29 है भूगोल के ह्यूमनिस्टिक स्कूल की स्थापना किसने की थी, ए या बी? तो लिखा है बी, टुआन ने। क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित लेखकों में से किसने कहा कि आवश्यकताएं नहीं बल्कि प्रत्येक जगह संभावनाएं हैं और इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में मनुष्य उनके प्रयोग का निर्णायक है, ए या सी? तो लिखा है सी, फेब्रे। क्वेश्चन नंबर 31 है किसने भूगोल को मानव परिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था, ए या डी? तो लिखा है डी, बैरोज ने। क्वेश्चन नंबर 32 है मैच द फॉलोइंग हमारे पास, तो ए या डी? तो लिखा है 32 का डी है। तो लिखा है LD स्टाम्प का संबंध है ग्रेट ब्रिटेन यूज एंड मिसयूज ऑफ लैंड से। अलेक्जेंडर वन हम्बर्ट का संबंध है कॉस्मोस से। और रिचर्ड हार्टसन का संबंध है नेचर ऑफ ज्योग्राफी से। और RE डिकिंसन का संबंध है मेकर्स ऑफ मॉडल से। क्वेश्चन नंबर 33 है मैच द फॉलोइंग है, तो देखते हैं इसका संबंध राज्य और साक्षरता से है 33 का। तो लिखा है त्रिपुरा की साक्षरता 2011 के अनुसार 87.22% है, गोवा की 88.70% है, मिजोरम की 91.33% है और केरल की 94.68% है। फिर 34 है फिर से मैच द फॉलोइंग है हमारे पास, और फिर से संघ राज्य क्षेत्र और उनका जो है एजुकेशन रेशियो पूछा गया है ना, 10 की वृद्धि दर है। तो आइए देखते हैं, तो उसका राइट आंसर है 34 का बी। तो लिखा है अरुणाचल प्रदेश का जो संबंध है उसमें 10 की वृद्धि हुई है एजुकेशन में 2011 में 26.03%, दमन और दीप में हुई है 53.76%, और मेघालय में भी 27.95% और पांडिचेरी में 28.08%। फ्रेंड ऑब्वियसली आप कहेंगे कि इतनी सारी चीज़ें याद कैसे करनी है, इतनी सारी चीज़ें याद नहीं करनी है फ्रेंड्स, क्योंकि इतना किसी को कभी नहीं आता। बस UGC नेट आपसे ये चाहता है कि जो आपका फर्स्ट पेपर है अगर 50 क्वेश्चन है उसमें तो कम से कम 35 कर पाएँ आप ना, क्योंकि अगर आप पहले ही पेपर में सारे कर जाएंगे फिर तो सेकंड पेपर अगर आप उसमें कम भी करेंगे फिर भी आप मेरिट में आ जाएंगे। तो वो चाहते हैं चीज़ें बैलेंस हो। और वैसे भी इतने सारे कॉन्सेप्ट, इतने सारे टॉपिक्स, इतने सारे क्वेश्चंस को इतनी ईयर को आप कैसे याद कर पाएंगे, कोई भी नहीं याद कर पाएगा ना, लेकिन कुछ चीज़ें हमें रटनी होती हैं। ठीक है, तो आइए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास 35 पे हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो इसका आंसर राइट हमारे पास है डी सही। अब जैसे ये मैच द फॉलोइंग है इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें हमें मिनिमम 1 आना चाहिए 2 आना चाहिए। अगर हमें मिनिमम 1 या 2 आ जाएगा तो फिर हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इसमें सही कर पाएंगे। जैसे हमें पता है कि फर्स्ट का रिलेशन ए से है, अब अगर हमें पता है फर्स्ट का रिलेशन ए से है तो हम पहले ही इसको कैच कर पाएंगे, उठा लेंगे यहाँ सेंस से, यही सही है, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है ना।
हाँ, वेरीफाई करने के लिए हम कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो लिखा है हरित ग्राम का संबंध है किसी छोटे ग्राम घास मैदान के चारों तरफ बने मकानों का गिरजाघर वाला गांव। और क्रॉस रूप ग्राम का संबंध है सड़कों चौराहों के इर्द गिर्द विकसित। और परिक्षिप्त ग्राम का संबंध है जहां पूरे ग्रामीण क्षेत्र में विलग खेत और आवास अनियमित रूप से बिखरे हों। और सड़क ग्राम का संबंध है सड़क मार्ग के आसपास विकसित गाँव अथवा गाँव जहाँ परिस्थितियों ने बस्ती के पार्थिव विकास में व्यवधान पैदा किया। क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास फिर से असर्शन और रीजन है। लिखा है लॉस का मॉडल कैस्टालर के मॉडल की अपेक्षा कम नियामक है क्योंकि लॉस के प्रत्येक सेक्शन को अलग रेंज थ्रेशोल्ड और षटकोणीय पृष्ठभूमि वाला माना था। ए या बी? तो लिखा है दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अभिगमन ट्रांसपोर्ट लागत की व्याख्या करता है क्योंकि यह सीधी रेखा मार्ग पर केंद्रीय स्थानों की संख्या को अधिकतम बनाता है। ए या बी? तो लिखा है ए, यातायात। क्वेश्चन नंबर 38 है नगरों को परिभाषित करने के लिए भारत की 2011 की जनसंख्या में निम्नलिखित में से किस मानदंड को अपनाया गया है। ए या बी? तो लिखा है बी, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 39। एम जेफरसन ने किस वर्ष में द ली ऑफ द प्रीमेट सिटी शीर्षक अध्ययन में प्रमुख शहर और निकटतम सबसे बड़े शहर और निकटतम सबसे बड़े शहरों के बीच आकार संबंध की जांच की थी। ए या डी? तो लिखा है डी, 1939। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ चुका है 40। फिर से मैच द फॉलोइंग है, ये देख। तो इसका आंसर है हमारे पास 39 का 40 का बी। तो देखते हैं चालको पाइराइट का संबंध तांबा से है, लिमोनाइट का संबंध लौह से है, मस्कोवाइट का संबंध है अभ्रक से, और बॉक्साइट का संबंध है एल्यूमिनियम से। यह अभ्रक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 है मेजर फिर से असोसिएशन रीजन है। लिखा है स्वतंत्र उद्योगों में गतिशीलता बहुत अधिक होती है। बिल्कुल, क्योंकि उद्योग कौशल आधारित होते हैं। तो लिखा है ये दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है और आइए देखते हैं ऊपर है इसका राइट आंसर। तो लिखा है विटलिसी द्वारा किए गए कृषि प्रणाली और देश। सबसे लिखा है चलवासी पशुचारण, इसका संबंध मंगोलिया से है। भूमध्य सागरीय कृषि का संबंध मोरक्को से। व्यावसायिक दुग्ध उद्योग का संबंध न्यूजीलैंड से। और पशुपालन का संबंध ब्राज़ील से है। क्वेश्चन नंबर 43 है ए का असोसिएशन। लिखा है स्पेन विश्व के आर्थिक रूप से विकसित देशों में से एक है क्योंकि यहाँ खनिज संपदा का विशाल भंडार है। अब आर्थिक से इसका संबंध क्या है देखते हैं। तो लिखा है सी, इसीलिए ए सही है और आर गलत। आई होप आप समझ पाए, क्योंकि पहले स्टेटमेंट में तो बात कर रहा है कि स्पेन आर्थिक रूप से संबंधित है और दूसरे में ये कहता है कि खनिज संपदा का विशाल भंडार है, इसीलिए उसने कहा कि सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर है 44। निम्नलिखित में से किस लेखक ने क्षेत्रों, पूरकता, हस्तक्षेप, अवसर और स्थानांतरणीयता के बीच पारस्परिक व्यवहार को प्रभावित करने वाले 3 मूल कारकों की पहचान की। ए या डी? तो लिखा है डी, ई एल उल्मान। क्वेश्चन नंबर 45 पे हमारे पास लिखा है नीचे दिए गए आरेख के अनुसार विभिन्न स्थानीय लागत राजस्व स्थिति में इष्टतम लाभ बिंदु को दर्शाने वाला कूट निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए या सी? तो लिखा है सी, कुल लागत। तो राइट आंसर इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर है 46 हमारे पास लिखा है निम्नलिखित में से दिए गए 6 बिंदुओं के बीच कितने प्रतिच्छेदक संपर्क हैं। तो लिखा है ए या बी? तो लिखा है 5 जगह संपर्क बनना है इसका। 1 2 3 4 और 5। क्वेश्चन 47 है डीलो को सीफेलिक मानव प्रजाति का श्रेष्ठ सूचकांक का मान क्या है। ए या बी? तो लिखा है 75 से कम। क्वेश्चन नंबर है 48 हमारे पास पूरी 19वीं सदी के दौरान रूस तुर्की को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसका मुख्य कारण है यह है कि रूस। ए या बी? तो लिखा है बी, भूमध्य सागर में अपनी महल बनाना चाहता था। क्वेश्चन 49 है भूगोल में मानवतावाद के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ए या सी? तो लिखा है सी, मानवतावादी सतह की ज्यामितीय अवधारणा के आधार पर क्षेत्र और स्थान में घटत को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है कार्टा मैरिना है क्या। ए या सी संबंध? तो लिखा है सी, वर्ल्ड सिम्युलर द्वारा तैयार किया गया अमेरिका का एक मानचित्र। क्वेश्चन 51 है निम्नलिखित में से कौन ग्रंथ पोलर जियोपॉलिटिक्स के लेखक हैं। ए या बी? तो लिखा है ए, रिचर्ड पावेल। क्वेश्चन नंबर 52 है सामाजिक प्रक्रियाएँ स्थानीय संगठन की व्याख्या करती हैं। यह कथन किसके संबंध में है। ए या बी? तो लिखा है बी, मार्क्सवाद के संबंध में है। क्वेश्चन 53 है फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो 53 का राइट आंसर है डी। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है हैंगर स्ट्रैंड का संबंध है अभिनव परिवर्तन का भौगोलिक प्रसार। और विलिय मबुंज का संबंध है सैद्धांतिक भूगोल से। गिलबर्ट वाइट का संबंध है बाढ़ के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया। और वाल्टर रिसार्ट का संबंध है क्षेत्रीय विश्लेषण की विधियाँ। क्वेश्चन 54 फिर से असर्शन रीजन है। लिखा है सामाजिक संकेतक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 के दशक में तेजी से विकसित हुआ क्योंकि यह अमेरिका के समाज में व्यापक पैमाने पर सामूहिक समस्याओं के उठने की प्रक्रिया में विकसित हुआ। ए या बी? तो लिखा है ए या बी का है बी सही है, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। क्वेश्चन 55 है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हेरोल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया था। ए या डी? तो लिखा है डी, पहली।
क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्न में से किसी योगदानकर्ता ने संपन्न लोगों की अधिकता वाले सेक्टर और निर्धन लोगों की अधिकता वाले सेक्टर की संकल्पना को शामिल करते हुए डब्ल्यू क्रिस्टलर के केंद्रीय स्थान को परिशोधित किया है? ए या डी? तो लिखा है डी, अगस्ट लॉस। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57 है, निम्न में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक HDI से संबंधित नहीं है? ए या बी? तो लिखा है बी, सामाजिक ऊपरी पूंजी से। क्वेश्चन 58 है हमारे पास, फिर से अर्थशास्त्र रीजन आ चुका है। लिखा है अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय विषमताएं हैं क्योंकि आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत कारकों के बीच अंतरक्रिया स्थानिक संगठन के बनावट को प्रभावित करती है। तो लिखा है दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 है और मैच द फॉलोइंग है, इसका संबंध देखते हैं किससे है। तो ये चीज़ें इधर लिखी हैं, आइए देखते हैं। लिखा है समस्या क्षेत्र का संबंध है जो क्षेत्र वे क्षेत्र जो निकट भविष्य में विकास की अत्यंत संभावना प्रदर्शित करते हैं। प्रमुख क्षेत्र का संबंध है, तो इसका हमने बताया 59 का सी सही है। प्रमुख क्षेत्र के संबंध है क्षेत्रीय चरित्र और विकास हेतु संसाधन के संबंध में न्यूनतम विषमता और अपने पड़ोसियों से विशिष्टता होना चाहिए। और थर्ड है भावी क्षेत्र, प्रचुर संसाधन क्षमता परंतु प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए सामाजिक आर्थिक अड़चनों का सामना करता है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 ऑप्शन है गतिशील क्षेत्र। लिखा है विकसित औद्योगिक क्षेत्र को समर्थन और मुख्य रूप से शहरी आबादी को। तो हमारे पास नेक्स्ट है 60 में फिर से मैच द फॉलोइंग है, शहरों के प्रकार हैं और नगर दिए हैं, आइए देखते हैं। तो इसका आंसर राइट है ए या डी? तो राइट आंसर डी है। शहरों के प्रकार लिखा है पत्तन शहर का संबंध है बॉम्बे, कोलकाता और मद्रास से। औद्योगिक शहर का संबंध भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। खनिज आधारित शहर का संबंध है सिंगभूमि, क्योंझर, रीवा से। ऐतिहासिक शहर का संबंध है आगरा, जयपुर और मदुरई से। तो फ्रेंड्स आपने देखा अभी तक हम 60 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आप 60 में से 40 भी कर पा रहे हैं तो भी इसका मीनिंग है आपकी प्रिपरेशन सही चल रही है, क्योंकि आने वाले सवाल और ज़्यादा टफ होंगे। लिखा है अससन रीजन है। लिखा है महानगरीय शहर सामान्य रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं क्योंकि कस्बों का मुख्य कार्य नगरों में पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करना है। तो लिखा है ए, दोनों सही है, व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 है विख्यात मकराना संगमरमर की खानें भारत के निम्न में से किस राज्य में अवस्थित हैं? ए या बी? तो लिखा है बी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 63 है भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? जब सरकार के मुखिया थे? ए या डी? तो लिखा है डी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है? ए या डी? तो लिखा है डी सही है, मैदान, तराई, भावर और पहाड़। क्वेश्चन नंबर 65 पे हमारे पास फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो लिखा है भारतीय जनजातियाँ और राज्य। तो लिखा है बैगा का संबंध है, इसका 65 का बी सही है। तो लिखा है भारतीय जनजातियाँ। बैगा का संबंध है मध्य प्रदेश से, भूटिया का संबंध है उत्तराखंड से, कार्बी का संबंध है असम से और रंगपा का संबंध है सिक्किम से। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 66 है, पहाड़ियों के नाम और राज्य का नाम है। तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर 66 का है हमारे पास सी। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो लिखा है मिकिर पहाड़ियाँ पाई जाती हैं आपकी असम में, अमरकंटक पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, खासी पहाड़ियाँ मेघालय में और बाल बुदन पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कर्नाटक में। 67 है नदी का नाम और शहरी बस्ती है, 67 का ए या डी? तो लिखा है राइट आंसर डी सही है। तो गंगा नगर का संबंध है कानपुर से, और उसके साथ ही हम अगर कहें तो कृष्णा नगर का जो नदी का संबंध है वह है विजयवाड़ा से, ब्रह्मपुत्र का है तेजपुर से और महानदी का है कटक से। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, मेजर फॉलोइंग फिर से आ चुका है सैटेलाइट सेंसर्स और IFOV पेन से। तो इसका राइट आंसर 68 का क्या होगा, ए या बी? तो राइट आंसर है बी, आइए देखते हैं क्या है सही। तो लिखा है IRS 1C लिस्ट का संबंध है 5.80 मीटर से और स्पॉट 5HRB का संबंध है 5.00 मीटर से। डिजी क्विक बर्ड 2 का संबंध है 0.61 मीटर से और एडीऑस AVNIR का संबंध है 8.00 मीटर से। 69 है जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण नीचे दिया गया है, वर्षा सेंटीमीटर में दिनों की संख्या दी है। लिखा निम्नलिखित वितरण के परिकलित औसत मान में से कौन सा सही होगा, ए या सी? तो लिखा है सी 24.33। तो फ्रेंड्स ये एक कॉन्सेप्ट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, इसे तभी कर पाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 70 है निम्नलिखित में से किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विश्लेषण या गैर क्षेत्रीय विशेषता और डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है? या बी? तो लिखा है बी, स्तंभ और घन। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, नहीं है अभी और भी क्वेश्चन, आइए देखिए। तो लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता है, ए या बी? तो लिखा है बी, अपूर्ण ऋणात्मक r इक्वल -1.0। 72 है अससन रीजन फिर से आंशिक महासंबंध या आंशिक सहसंबंध 3 या अधिक चरों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है क्योंकि मूलतः यह दो चरों के बीच सहसंबंध होता है और जिसमें तीसरा चर स्थिर होता है। ए या बी? तो लिखा है दोनों सही है और व्याख्या सही नहीं है, लेकिन दोनों की व्याख्या सही नहीं है। 673 है फिर से अससन रीजन दिया है, आइए देखते हैं। लॉरेंज वक्र के उपयोग में डेटा प्रति बंद है क्योंकि चर को आवर्ती के रूप में अभिव्यक्त करना जरूरी है और ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जा सकता
है क्योंकि यह तकनीक सतत चरों के अध्ययन में प्रयोग किए जाने के लिए कठिन है। ए या बी तो लिखा है दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 74 दिया है, स्केल का प्रकार है मानचित्र पर स्केल, तो 74 का ए या डी सही है, तो लिखा है डी सही है। स्केल का प्रकार देखते हैं। क्वथनांक का संबंध है 1 इंच की 1 मील, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंच के बराबर होता है 1 मील, यहाँ पे मानचित्र में माना है ऐसा स्केल। सरल रेखीय का संबंध है यहाँ पे मीटर से, और निरूपक चित्र का संबंध है 1:25,000 से। और रेखीय तुलनात्मक रेखीय का संबंध है यहाँ पे फिर से ये लिखा है यहाँ पर ना पूरा एक स्केल बनाया है 0, 10, 20, 30 किलोमीटर, 10 और 20 मील। तो राइट आंसर इसका हमने बताया है आपको ऑलरेडी कि डी सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास संक्षेप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है। या सी, तो लिखा है सी का संबंध ए और डी से, लिखा है DEM और DTM। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। आपने देखा हमने 21 मिनट के अंदर 75 क्वेश्चन किए हैं। आई होप आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ना। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।